नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज मार्च 26, 2022 है, शनिवार। ये अब सुबह का समय है। आज शनिवार और रविवार को शेयर बाज़ार बंद रहते हैं और हम जो बात करेंगे वो सोमवार 28 मार्च के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग की बात होगी और अगर हो सका तो 2-3-4 दिन का रुख भी उसमें समझ में आ सकता है। कल बाज़ार फिर बंद हुए तब बाज़ार ट्रेडिंग रेंज में ही रहे। ये बात हमने 2-3 दिन से कर रखी है कि निफ्टी एक ट्रेडिंग रेंज में आ गया है और ट्रेडिंग रेंज में जब कोई भी शेयर या इंस्ट्रूमेंट या इंडेक्स प्रवेश करता है तो उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि अब हम सीमित दायरे में हैं। कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें। थियोरेटिकली तो ये बात सही है कि आप नीचे जब वो 17,100 का सपोर्ट है ट्रेडिंग रेंज का, वहाँ आए तो खरीदिए और 17,350 का रेजिस्टेंस है, वहाँ आए तो बेचिए। लेकिन सच में इसको कार्यान्वित करना मुश्किल होता है। अगर 17,100 नहीं आया, 17,170 पर रुक गया तो क्या करें? हमको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ रुक गया? इसका इंट्राडे चार्ट्स पर देख देख के ये तय किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बाजार ट्रेंड में होता है तो उस बाजार को पकड़ना बहुत सरल होता है और कमाई करना भी। जब बाजार ट्रेडिंग रेंज में होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिलेंगे और जब मिल जाएं बस वो ठीक है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई बाजार में ट्रेडिंग रेंज जैसी निफ्टी में कोई चीज़ नहीं होती है, और जिन्होंने ये कहा वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं रोज़ हेज्ड पोजीशंस लेता हूँ और निफ्टी में इतनी मूवमेंट होती है रोज़ कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि निफ्टी एक इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विड, बहुत वाइडली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ETF, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, इसके टैक्टिक्स इसमें काम में लिए जा सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का ट्रेडिंग का तरीका अलग अलग होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई इसी माहौल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे जैसे लोग ट्रेडिंग रेंज में थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि हमको ट्रेंड में ही और कमाई करने का रुख आता है या उसी में सुविधा लगती है। ट्रेडिंग रेंज फिर भी होते हैं, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसके बाद चार्ट दिखाऊंगा। आप एक नहीं, इस चार्ट में 2-3 ट्रेडिंग रेंज देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग रेंज नहीं होते हैं, और ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करने का, ऑप्शंस की ट्रेडिंग करने का तरीका भिन्न होता है। जब हम ट्रेंड में हैं उस समय अगर हम कॉल्स बेचना शुरू कर दें, चाहे कितनी भी हेज्ड हो, उसमें कमाई करना मुश्किल है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग रेंज में हैं तो शायद कॉल और पुट्स दोनों बेचकर भी हम कमा सकते हैं। इसलिए इसका बोध आवश्यक है कि हम क्या ट्रेंड में हैं या ट्रेडिंग रेंज में हैं। बिल्कुल अंदाज से ये काम नहीं किया जा सकता है। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये मेरी सोच है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोच सही है। तो अब बात यह है कि 17,100 और 17,350 की ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी है। इसके अंदर चूँकि ये रेंज पहले से बना हुआ है, एक अच्छी तेज़ी के बाद बना है, मैं ये मान रहा हूँ कि हम शायद अभी तक तेज़ी में हैं, तो डिप्स पर ख़रीदना बनता है। इंट्राडे पोजीशंस लेंगे, कैरी नहीं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, और चुपचाप बैठते हैं। जब कोई ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ का या नीचे की तरफ का, तब पोजीशंस भी बढ़ेगी और उसमें रुख भी, पॉइंट्स भी ज़्यादा आएंगे। तब तक के लिए अधिकतर चुप ही बैठना मेरे लिए उपयुक्त है। अब मैं आपको एक निफ्टी का चार्ट दिखा दूंगा और फिर हम फिर बात करेंगे। सोमवार को भी बाज़ार खुल जाएंगे उसके बाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, यह निफ्टी का डेली चार्ट है और सभी दर्शक इसको समझते भी होंगे। ये काले ब्लैक कैंडल्स हैं, काले कैंडल्स हैं जो बताते हैं कि हम यहाँ खुले और यहाँ बंद हुए, यानी मंदी का वातावरण रहा। वाइट कैंडल्स आपको दर्शाते हैं कि हम यहाँ खुले और यहाँ बंद हुए, यानी लगभग उस इंट्राडे में तेज़ी का माहौल रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, 3 गैप्स के साथ में निफ्टी ने अपनी तेज़ी बनाई थी। जब निफ्टी ये बुलिश पैटर्न बना रहा था और हमारी एक समझ ये हो गई थी कि हम तेज़ी में हैं, उस समय हमको तेज़ी की ही पोजीशन लेनी चाहिए। उस समय कोई कॉल्स बेचकर, कोई हेज्ड कॉल्स पोजीशन लेकर कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बड़ा रुपया इस तेज़ी को पकड़ने में आएगा। इसीलिए हमारे लिए ये जानकारी आवश्यक है कि अब हम ट्रेडिंग रेंज में हैं तो हमको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है। ये जब मैं हमारी बात करता हूँ तो मैं अपनी बात करता हूँ। ट्रेडिंग के बहुत से तरीके हैं और मैं जैसे ट्रेड करता हूँ उससे बहुत अच्छे तरीके भी आप लोगों के पास होंगे। 17,100 का सपोर्ट है, 17,350 का रेजिस्टेंस है।
इसके बीच में हम दायरे में हैं, कोई बड़ा मूव आएगा नहीं। कमाई कैसे होगी? 250 पॉइंट है, सो भी ज़रूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर तक का और मूवमेंट हर रोज़ मिले। या तो निफ्टी नीचे आ जाएगा 17,100 के नीचे, या फिर वो 17,350 के ऊपर जाएगा। मैं कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन अभी चूंकि हम एक तेज़ी के बाद इस दायरे में प्रवेश कर रहे हैं, मैं अभी तक उसको तेज़ी ही मान रहा हूँ। और इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट देखकर जो हल्की फुल्की बाइंग हो सकती है वो कर रहा हूँ। अब ये बड़े, मैंने आपको बताया, बड़ी कमाई इस तरह के मूव्स में होती है। इसके अंदर तो जो मिलता है, मजूरी मिलती है, वो ही सही, लेकिन हमारा बाजार में रहना ज़रूरी है, नहीं तो हमको ये समझ नहीं आएगी कि बाजार क्या कर रहा है। इसलिए इंट्राडे पोजीशंस ले रहे हैं जब तक कि ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक रुख ना बनाए। आशा है आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को अच्छी से ट्रेड करें, फिर मिलेंगे। जय हिंद।